जैसे ही राफेल भारत में आया उसके बाद पूरी दुनिया में उसकी डिमांड बढ़ने लगी है और अब राफेल बनाने वाली जो कंपनी है दसॉ एविएशन, उसको भारी तादाद में ऑर्डर भी मिलने लगे हैं। दुनिया के अलग अलग देश राफेल के लिए ऑर्डर कर रहे हैं और ये फ्रांसीसी कंपनी रातों रात मालामाल होने लगी है। अब कैसे ये सब कुछ हो रहा है, जरा इसको डिटेल में समझते हैं। साल 2020 में 92 कुल ऑर्डर मिले थे राफेल बनाने के लिए। 2023 में 60 राफेल विमान बनाने के ऑर्डर मिले, लेकिन जो दसॉ एविएशन थी उसके पास एक महीने में एक भी यूनिट तैयार करने की क्षमता पहले नहीं थी। लेकिन अब चूंकि ऑर्डर बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में मिले जा रहे हैं, इसलिए दसॉ एविएशन ने यह फैसला किया है कि 3 से 4 राफेल विमान वो हर महीने बनाएगी और इसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। और ये तब से हो रहा है, यानी तब से फ्रांसीसी कंपनी को ये ऑर्डर मिलने शुरू हुए जब से राफेल भारत में आया, और भारत में आते ही उसने करिश्मा कर दिया। अब करिश्मा किस मामले में किया? अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट दिया था, जो कि चौथी पीढ़ी का माना जाता है कि फाइटर जेट है, लेकिन भारत के पास अभी तीसरी पीढ़ी का भी फाइटर जेट नहीं था। राफेल के बारे में कहा जाता है कि वो 3.5 जनरेशन यानी कि करीब 3.5 जनरेशन की फाइटर जेट है, और राफेल के पास वो क्षमता है जो अमेरिका की एडवांस F-16 को भी पीछे छोड़ सकती है। भले ही F-16 फोर्थ जनरेशन का फाइटर विमान माना जाता है, लेकिन राफेल में इतनी क्षमता है कि वो 3.5 जनरेशन का होने के बावजूद F-16 को पीछे छोड़ सकता है। इसके अलावा जो चीन का चेंगडू J-20 विमान है, उससे सीधा मुकाबला कर सकता है। राफेल को वो इतना ताकतवर माना जाता है। चीन का दावा है कि चेंगडू J-20 जो उसका फाइटर जेट है, वो 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान है, लेकिन F-16 में वो सारी सुविधाएं या सारे तकनीक मौजूद हैं जो J-20 को टक्कर दे सकता है। जब 2020 में चीन से तनातनी हुई, उसके बाद राफेल को बुलाया गया, बॉर्डर पर तैनात किया गया, और राफेल ने जो करतब दिखाया, जो करिश्मा दिखाया, और भारत को जो शक्ति दी उसने, उसके बाद से पूरी दुनिया में दसॉ एविएशन का नाम होने लगा। और अब इसी वजह से दसॉ एविएशन को भारी पैमाने पर ऑर्डर मिलने शुरू हो गए। अगर आप सबको जोड़ेंगे तो अब करीब 200 के आसपास विमानों के ऑर्डर हो गए हैं। और चूंकि एक विमान पहले एक महीने में एक विमान भी तैयार नहीं कर पाता था, लेकिन अब उसने फैसला किया है कि एक साल में कम से कम वो 48 से 50 फाइटर जेट यानी कि राफेल तैयार करेगा। दसॉ एविएशन का यह फैसला आपको कैसा लगा, और राफेल भारत में आने के बाद कितना लोकप्रिय हुआ आपके हिसाब से? क्या अमेरिका को या चीन के जो J-20 विमान है उसको राफेल टक्कर दे पाएगा? और कभी भी भारत और चीन का टकराव हुआ तो आपको लगता है कि राफेल गेम चेंजर साबित होगा? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा।